देखिए भैया, अब ये भी क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स हाफ कास इनवर्स 4/5। तो कभी कभी आपके साइन इनवर्स की बातें भी बोल देता है, या सिंपल सा कर दिया साइन हाफ कास इनवर्स 4/5। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम फलन में आपको क्या करना रहता है कि पहले इसको हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पे हम कुछ सपोज कर सकते हैं। हाफ कास इनवर्स इस तरह से नहीं सपोज कर सकते हैं। क्यों नहीं सपोज कर सकते कि भाई क्योंकि ये न्यूमेरिक नंबर है। आप इतना सपोज करें, यदि यहाँ पे थीटा रहेगा तो थीटा 1 जाए थीटा, नहीं थीटा 2 बन जाएगा। तो जनरली इतना को आपने क्या किया, थीटा सपोज कर लिया। लेट मीन्स माना तब बताइए यहाँ पे 4/5 इक्वल टू क्या जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। हाँ, इनवर्स को इधर कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई कि साइन हाफ आई इसको थीटा, दैट मीन्स यहाँ कितना हो जाएगा साइन थीटा/2। साइन थीटा/2 हो गया। और जब यहाँ पे साइन थीटा/2 हो जा रहा है तो आप साइन थीटा/2 का ऐसा कोई फॉर्मूला लगाइए जिसमें कास आता हो। तो आप जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि cos 2 थीटा का या 2a का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसमें साइन होने चाहिए। तो क्या लिखते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर a इन होता है। तो हमें इसमें चाहिए, साइन में चाहिए। अब सोचिए यहाँ पे 2a यहाँ से आएगा कितना आ जाएगा a/2 श्योर, ठीक है। यानी इसको इधर कर लीजिए तो क्या था आपका साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 - cos a। 2 से डिवाइड कर लीजिए, स्क्वायर है ये तो रूट में आ गया। अब थीटा रखेंगे तो भाई थीटा हो जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ पर आपका सिंपल सा लिखेंगे इसके जगह 1 - cos थीटा/2, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर 1 cos थीटा को यहाँ पे क्या हो गया 4/5/2, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टी 4 1 जा 5 1 जा 5 में से 4 जा 1/5/2 श्योर। तो ये दोनों इसके पान है, फिर ये मिला के इसके पान है, दैट मीन नथिंग इन द वन। तो क्या ये नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पे लिख सकते हैं रूट में 1/10, 5 2 जा 10 कंफर्म। तो यहाँ पे आप जो है रूट से बाहर निकाल दीजिए, 1 का तो रूट बन जाएगा, लेकिन 10 का नहीं बनेगा। अदरवाइज 10 का उससे नहीं निकाला तो 3 पॉइंट समथिंग इतना सिंपल सा, ठीक। The question is saying that next sin inverse x equal to y then is the given in this। इस तरह से क्वेश्चन आता तो बड़ी सावधानी से करना चाहिए। यहाँ पे देखना चाहिए इसका रेंज कहाँ तक का क्या है। पर देखिए ये आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x इक्वल टू y। इसको आप इधर ले लीजिए, इनवर्स करता हूँ x इक्वल टू साइन इधर है ना, तो यहाँ इनवर्स ये पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, इधर है पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू साइन y, ठीक है। अब सोचना आपको ये है कि ये चीज़ें साइन y है, यहाँ पे x हमारा कोई ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये पूरा कंप्लीट कर रहा है कि साइन y तक होना चाहिए, साइन y तक। तो इसमें जैसे आप पढ़ते हैं a cot तो 1.2 तो यहाँ पर 0 से π/2, 0 से π/2, और यहाँ से 0 से π/2 है। तो करने का सेंस है ये है कि जैसे 0 to 40 to 45, फिर यहाँ पे 60 से 90 तक आप ऐसे करते जाते हैं। तो ये हमारा कहाँ तक पहुँच जाता है, π/2 तक पहुँच जाता है। तो इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, रेंज इसका ये स्टार्ट होगा कि -π/2 से कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव π/2 नेगेटिव। अब ये क्या हो सकता है, जब माइनस से पॉजिटिव तक जा रहा है
तो क्या ये x से बड़ा होगा या छोटा होगा? भाई निगेटिव में है, तो x से हमारा जो है x हमारा पॉजिटिव है, तो π/2 से बड़ा क्या हो गया हमारा x हो गया, ठीक है। लेकिन इससे जैसे आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो π/2 है, पाई है, ठीक है, 3π/2 है, 2π है, 3π/2 है, ऐसे बढ़ता जाएगा। यानी एक नंबर लाइन में भी ये डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या 0, फिर यहाँ पे पाई, हाफ पाई, फिर फुल पाई, फिर 3π/2, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन को देखते हुए ये समझ में आएगा वह 0 to less than y at the पाई, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक। फिर देखते हैं यहाँ पे -π/2 से कहाँ तक गया, π/2 तक, यानी पॉजिटिव ये वाला होगा। क्या ये क्या करा, इक्वल y इक्वल भी हो सकता है, इसमें देखिए दोनों में इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो लेस देन हो जाएगा बट मोर देन नहीं होगा। तो देखिए 0 to less than y to less than पाई, एकदम बकवास है दिया हुआ ये भी है। और इन दिस यहाँ पे तो दिया, बट ये क्या करा, y करा कि ये y से छोटा होगा, कहीं बड़ा नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये सभी कुछ तक दिया, लेकिन यहाँ पे इक्वल ना लगाने की वजह से इसको भी, जबकि ये दिया हुआ है, यदि ये नहीं रहता तब इसको आप लगा सकते थे। आप सब देखते हुए भाई ये लेस देन है, और जबकि ये क्या करा, लेस देन भी है और इक्वल भी है। यदि ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं रहता तब इसको आप लगा सकते थे। योर ऑप्शन इज द गोइंग टू दिस, इसकी जो रेंज होगी, रेंज वो कहाँ तक जाएगी आपका -π/2 to less than equal of y to less than equal of π/2। ये y इक्वल हो सकता है और ये y से π/2 तक इक्वल हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका क्लियर। नेक्स्ट क्या था आपका, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए tan इनवर्स √3 sec इनवर्स -√2 वैल्यू इज इक्वल टू π/3 तो इसको डायरेक्टली आप देखते हैं तो tan इनवर्स इसकी वैल्यू होता है यहाँ पे tan 60, और 60 को चेंज करते हैं किस में आता है π/3, 6 तरीके दिस कैंसिल माइनस, ये सेक है, सेक किसका अपोजिट होता है, किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कास में इसका 1/2 होता है, हाँ, तो ये क्या जाए 1/2, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या ये, तो 1/2 किसमें होता है आपका 30 में होता है, 1/30 में होता है, 1/30 पे होता है, 60 में होता है, -30 में sin 30 का होता है आपको 1/2। तो ये जब हम cos 30 में लेते हैं तो ये इसका अपोजिट होता है 50/2, यानी इसका जब हम cos 60 में लेके चलेंगे होता है इतना, हाँ, इसका जो cos होता है आपका cos 60 का, उसका होता है 1/2। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे 210 भी लगा सकते हैं या माइनस निकाल के इसको प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये लगाते हैं सिंपल सा सेक इनवर्स और सेक 210, तो दिस कैंसिल, इसको रेडियो मेंशन करते हैं कितना आता है आपका 3 7 21 और 3 छक्के 18, यानी π/3 माइनस इतना ये हो जाएगा पे π/3 -7π/6, एलसीएम लीजिए कितना आएगा आपका 6, तो 3 2 जा 6, 2 टाइम गया
माइनस 6 1 जा 6 1 टाइम्स 7 जा 7। ठीक है, अब देखिए इसमें से कीजिए माइनस माइनस 5/6 मिला कोई नहीं मिला। क्यों? इस पर हमने 210 पे सॉल्व किया। भाई से 210 पे भी वैल्यू इसकी कितनी होती है? -2 होती है। लेकिन अभी यहाँ पे पॉजिटिव वाला फॉर्मूला हम लगा देते, पॉजिटिव वाला यहाँ पे यह आया -5 +5/3। सेक का फॉर्मूला सेक माइनस थीटा इक्वल टू आपका सेक पॉजिटिव और कास का माइनस थीटा इक्वल टू कास पॉजिटिव। ये वाला माइनस यहाँ पर आता कितना आ जाता? पॉजिटिव जाता था। तब यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स आया कितना था? सेक तब कितनी वैल्यू थी इसकी 2 की? यहाँ पे 7 था। 7 इसका वैल्यू चलिए 5/3 5/3 36 18 120। और सीखा तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए कितना आएगा आपका? दी वैल्यू ऑफ कितना इक्वल हो गया, क्या लिखूंगा? 2/3 2/3 कितना होता है? ये ऑप्शन मिल जा रहा है। और फिर ये ऑप्शन में आपका 5/3 नहीं मिल रहा। Now, your next question is the same that what tan inverse cos minus sin x upon cos x plus sin x, and also the range यहाँ पे -5/4 to less than x and less than 3/4। देखिए इस तरह से मैंने क्या आपको उस बात में बोला, क्वेश्चन को देखते हुए पहले तो ये जज करना चाहिए कि ये tan इनवर्स में है, यानी इसके आगे वाले फंक्शन को हम कैसा क्या करें कि ये tan में इसको हम ले सकें। तुरंत आपके माइंड में दिमाग आया कि अरे यार ये कास है ना, तो कास को क्यों ना हम कॉमन लेंगे। जब कास को कॉमन लेंगे तो ये हमारा tan में आ जाएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स से कॉस कॉमन लीजिए। तो देखिए कॉस निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ से भी कॉस एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस प्लस लगा देंगे, इसके नीचे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे 1 और साइन माइनस कॉस इज द होल टू tan थीटा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे tan x हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस tan x। तो ये फॉर्मूला किसका होगा? आप दिमाग में लगा लीजिए, फॉर्मूला जितना फॉर्मूला है उसको कितना नोट कर लीजिएगा। देखिए tan a माइनस b का ये फॉर्मूला है, कैसे? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये तो आप सोच रहे होंगे tan तो मिल जा रहा है, यहाँ पे tan मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 है। तो ऐसे में जब हम पुट करते हैं tan 45 यानी 45, tan 45 का मतलब क्या था? 1, तो 1 माइनस tan b। अब फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो समझिए, ये tan 45 है तो tan 45 की वैल्यू आपका क्या होगा? 1 और 1 की मल्टीप्लाई यदि tan b के साथ करेंगे तो tan b रहेगा ना, 1 तो छिपा रहता है, कोफिशिएंट हो जाता है। तब यहाँ क्या लिखेंगे? यानी यहाँ पे 45 को रेडियल चेंज करते हैं क्या जाए 5/4, यानी इतना के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan b एंड 1, यहाँ पर 1 का ऐसे हो जाएगा tan b, ये 1 छिपा रहता है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा tan 5/4 माइनस
यहाँ पे क्या है, बी की जगह एक्स है तो एक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इतना इक्वल टू लिख सकते हैं तो 10 में आ गया ना, 10 इनवर्स, और ये 10 क्या 5/4 माइनस एक्स, तो दिस कैंसिल, यानी 5/4 माइनस एक्स इज योर now see this question is the same that what tan inverse root में 1 minus cos x upon 1 plus cos x 0 to less than x and less than pi। तो सिंपली आपको क्या करना रहता है, इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, आप ये जो आगे रहता है tan इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स, उसको यहाँ पर जो इसको ऐसा चेंज कीजिए कि जो यहाँ पर है उसी फॉर्म में आ जाए। यदि tan में तो tan में है, कास में तो कास में है, साइन है तो साइन में है, इसके आगे जो भी रहेगा उसको सब अपने पे वाला आ जाना चाहिए। तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत मन से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि सेकंड पेपर में आपका जो कैलकुलस होता है वो बहुत कुछ जो है इन सब पे डिपेंड रहता है, फार्मूला इसी सब कॉन्सेप्ट पे होता है। तो देखिए यहाँ पे कास 2x का या 2a का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 है 2a है तो यहाँ पे देखिए आधा होगा। ठीक, यदि यहाँ से आप हटाते हैं वो लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a/2, तो यहाँ पे 2 है तो a, अब ओनली a लिखेंगे तो आधा तो ऐसे होगा ना a/2, दैट मीन्स 1 आपका बिहाइंड है। राइट, देखिए एक और भी फॉर्मूला होता है आपका कास का, होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। देखिए 2 है तो यहाँ पे है, यहीं पर डायरेक्ट लिखना, जब यहाँ से ये हटा देंगे तो 2 कास स्क्वायर a/2 माइनस। ठीक, आपको डिसाइड करना है ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, इसका वाला ये कहाँ यूज होगा, ऊपर वाले में कौन सा ये फॉर्मूला यूज होगा, फिर नीचे वाला यूज होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में ये वाला यूज होगा कि ये वाला यूज होगा। ध्यान लगाइए कौन सा यूज होगा, क्योंकि देखिए हमें 1 को काटना है, माइनस है, जब माइनस यहाँ पैसे आगे लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में है और ये किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, माइनस पासिंग करने पर, यानी पहले ऊपर वाले में ये वाला यूज हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस a/2 माइनस 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरह से क्वेश्चन को समझ के फार्मूला सेट करते हैं। 1 माइनस देखिए यही ना, काश यहाँ पे x लिखेंगे तो x हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पासिंग करेगा तो इसको माइनस कर देगा, तो माइनस, ये माइनस पास करेगा तो इसको प्लस कर देगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 1 प्लस कास ये वाला, तो 2 कास स्क्वायर x/2, जैसे x है तो x, a है तो a लिखते हैं, x लिखेंगे तो माइनस 1, तो 1 से 1 ये कट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एंड ये था पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। राइट, और यहाँ पर चाहो तो 2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए, तो क्या जाएगा tan इनवर्स रूट में साइन स्क्वायर अपन कास स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर a अपन कास स्क्वायर a इज द नोन एज tan स्क्वायर a। इसी के अकॉर्डिंग हम लिख दीजिए tan स्क्वायर x/2, यहाँ पे a था तो a लिखे थे, यहाँ पे x/2 हो गया। अब रूट से बाहर निकालिए ये, तो लिख क्या जाएगा tan x/2, बिकॉज यहाँ पे रूट में, तो यहाँ से देखिए इनवर्स वाला ये है, ऐसे कट जाएगा, बचा क्या आपका x/2 आंसर। सिंपल सा। Now this question
इवेलुएट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वैल्यू, इसको फाइंड आउट करना है। या तो जनरली आप इसमें ये सोचोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है, आप इससे पहले पढ़े यदि x माइनस 1 माइनस एक्स है, अब लिखो 1 प्लस एक्स है, तो पास का ऐसा फॉर्मूला रखते थे कि जिसमें 1 कट जाए, ठीक है, 1 कट जाए। लेकिन इसमें आपका क्या स्क्वायर दिया है, स्क्वायर को स्पेशली ध्यान रखते हुए जो है आप सोचो उसी तरीके से हम करोगे, बट यहाँ पे जो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको सोचना पड़ेगा कि काश 2 थीटा पुट करें या काश 2 पुट करें, बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ जब ऐसे रखेंगे तो फार्मूला जब लगाएंगे तब यहाँ से +1 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे -1 को कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए अदरवाइज आप जब काश ही लगाएंगे, काश का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा 1 प्लस काश स्क्वायर, इसका फॉर्मूला नहीं कोई क्रिएट कर पाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर निशानी दे जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो नहीं पाएगा, तो इसलिए ये रखो तो चारों आसानी से हो जाएगा, इसलिए दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा अब इसको पुट कर दीजिए, तो क्या देखने मिलेगा कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कास 2x या थीटा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा एंड सिमिलर 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा, राइट। तो ये हो गया tan इनवर्स कास 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें आप 1 कैंसिल कर सकें, 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ये जनरली हो जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे ऐसा लगाइए फॉर्मूला, ये कैंसिल कर सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला ये हो गया है, इसका फॉर्मूला ठीक, माइनस पासिंग करा दिए हैं। सिमिलर दिस इज आल्सो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस पासिंग करा दिया हूँ, जबकि होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो ये जगह पर tan इनवर्स did this cancel, here did this cancel and similar did this cancel, तो देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, रूट से भी बाहर रूट टू कॉमन हो जाएगा, तो रूट टू आप कॉमन में भी ले हैं, यहाँ क्या बचेगा आपका cos थीटा, और यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते थे, चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ पर आपका रूट 2 cos थीटा एंड रूट 2 साइन थीटा, आफ्टर टेकिंग द कॉमन रूट टू क्या जाएगा, रिमूव हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ क्या लिखते हैं आप tan इनवर्स, यहाँ लिखते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा एंड cos थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे ना बिना से आप कॉमन लेते हैं, क्योंकि अभी tan आपके में आना चाहिए, अब सोचते हो कॉमन लेते क्या, साइन लेते हैं या cos लेते हैं, ठीक है, साइन लेंगे तो पार्ट में जाएगा, cos लेंगे तो साइन में tan में आएगा, तो सिंपल सा यूज करें हम, यहाँ से cos कॉमन लेना, तो tan इनवर्स cos थीटा कॉमन लेंगे क्या होगा, यहाँ 1 आई इसके नीचे आ जाएगा, यानी हर फंक्शन से डिवाइड करते हैं ना, तो साइन अपन cos का हमारा tan होता है, यहाँ से भी cos कॉमन ले लीजिए, क्या रहेगा 1 आइए इसके नीचे यानी इस फंक्शन को डिवाइड, तो साइन अपन cos इज नोन एज tan, ठीक है, तो दिस कैंसिल, अब दिमाग लगा लीजिए, सीधे आपको दिमाग में आ गया कि भैया ये कितना हो गया tan 5/4 यानी 45 tan a tan b और माइनस tan a tan b, क्योंकि 1 इसमें छिपा है बिहाइंड है, राइट, तो ये जगह tan 45 डिग्री आप प्लस थीटा, अदरवाइज 5/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ दिस कैंसिल, तो बचा क्या आपका 5/4 प्लस थीटा, ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ पे ऐसे से आप लिख दीजिए वेयर थीटा इक्वल टू
थीटा तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा आपको फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे cos इनवर्स लिख देंगे, ये ना फिर वहाँ से cos इनवर्स लीजिए, फिर वहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से पहले हम लिखा cos इनवर्स x स्क्वायर, cos इनवर्स x स्क्वायर, और फिर वहाँ पे बाई 2 लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाई 4 प्लस cos इनवर्स x स्क्वायर बाई 2, ये जो था हमारा क्या आंसर। तो बहुत ईजी है, दिमाग लगाना है, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इट। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है प्रारंभ कर चुके हैं अब द सेकेंड ईयर मैथ का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट वी आर द थिंकिंग दैट, इसमें सबसे पहले हम ये सोचेंगे, जानेंगे कि जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो फंक्शन जहाँ पे बात आ जा रही है, यानी फलन जो है वो फलन कई तरह से होंगे, जो आपके साइन को ले चलेगा, कास की ओर, टेन की ओर, और तीनों इसके अपोजिट। तो इसमें स्पेशली आपको समझना क्या रहेगा, कोई भी आपका एक रेशियो दे रखा है, सपोज कीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, सेम हो ही है बट एंगल आर डिफरेंट, एंगल अलग अलग हो। यदि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, एंगल क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, ऐसे कंडीशन पे हम लिखते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n अल्फा, ये आपका फॉर्मूला यूज होता है। बट हाउ, कैसे, ये जो बोलते हैं ये आपका थीटा का व्यापक मान होता है, व्यापक मान, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल वैल्यू प्रिंसिपल होता है। तो इसके बेस पे यदि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, सपोज कीजिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, ये मान लीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, ये देखिए यहाँ से साइन साइन रिमूव करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जब 30 डिग्री होगा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n, इसको यहाँ पे जो 30 है इसको रेडियन में चेंज करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियन इक्वल टू होता है एंगल पाई अपॉन 180। कि आप यहाँ पे रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कौन होता है, तो यहाँ आप लिख देते हैं हम लोग, कौन यहाँ कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री यहाँ लिखिए इनटू पाई अपॉन 180, तो दिस कैंसिल और दिस इज 18, यानी पाई अपॉन पाई अपॉन 6। हाँ, यानी यहाँ पर पहले हम 30 को रेडियन में चेंज कर रहे थे, तो कितना हमारा आ गया पाई बाई, तो ये भी रेडियन यहाँ पर अल्फा होता है, इसी को अल्फा कहते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए पाई बाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n और अल्फा, मतलब इंटू अल्फा, और अल्फा n पाई बाई 6 हो गया। तो इसको हम व्यापक मान बोलते हैं, व्यापक मान बोला जाता है। और इसी में एक आता है मुख्य मान, जब रेडियन में चेंज करते हैं तो ही मुख्य मान होता है, इसी को बोला जाता है मुख्य मान, ठीक है, मेन वैल्यू, मेन। जैसे यहाँ पे आपका 30 था ना, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, ये मेन मान हो गया, बस यहीं पे ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा पाई बाई 6, ऐसे में ये कॉन्सेप्ट होता है। इफ हम दैट टेकिंग द सेकंड एग्जांपल,
सपोज कीजिए इस तरह से है, इस तरह से क्वेश्चन में 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप बताएं इसको, ऑब्वियसली इसको ट्रांसफर इधर कर सकते हैं। आप ये रूल पड़ेगा कि यदि बीच में इक्वल होता है, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस है, इधर माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। उसी सेंस में ये आपका इधर आ गया तो sin थीटा 2 sin थीटा इक्वल टू 1। आज जब मल्टीप्लाई होता है तो किस में बदलते हैं, डिवाइड में। तो sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको टेबल में सोचना पड़ेगा, जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल होता है उसमें साइन के वाला टेबल में किसका वैल्यू 1/2 होता है, किसका होता है 1/2 वैल्यू। तो साइन ये 40 डिग्री होता है, यहाँ से ऐसे रिमूव करते हैं, ऐसे कट करना तो थीटा इक्वल कितना है आपका 40 डिग्री। ये हो गया मुख्य के लिए मेन वैल्यू। अब जनरल वैल्यू की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या आता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस यहाँ पे n और अल्फा। इसी को जब चेंज करते हैं क्या आएगा पाई/6 रेडियन है भाई 6, ऐसे 6 त्रिक 18 इस तरह से बोल सकते हैं। तो 3 से 18 6 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ 60 होता तो 3 बार में जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे पाई/6, ये आपका जनरल वैल्यू होता है, जनरल वैल्यू। सामान्य वैल्यू या मुख्य हुआ करते हैं, व्यापक वैल्यू करते हैं। इसी क्रम को देखते हुए यदि थर्ड क्वेश्चन में इस तरह से लिखूं 2 sin थीटा इक्वल टू √3, तो आप यहाँ पे इसे इस तरह से ट्रांसफर करिए sin थीटा इक्वल टू √3/2। तो ये किसका वैल्यू होता है साइन में 60, sin 60 को √3/2। तो दिस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 60 डिग्री। ये आंसर होगा किसके लिए, मेन वैल्यू के लिए। आज इसको जब हम चेंज करेंगे तो थीटा का व्यापक मान का फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पावर n, और यहाँ पे इसको चेंज करिए, यहाँ पे जब 60 रखेंगे तो देखिए जैसे 60 है तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक यानी 3 बार में ऐसे यहाँ पे रखिए। दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या देगा इनटू दिस बाय 180, तो दिस कैंसिल 6 त्रिक 18, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे पाई/6, ये चला जाएगा। तो ये रेडियन इसके लिए हो गया, दूसरे के लिए जब एंगल के साथ कितना इस कोण की यहाँ 60 डिग्री में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत से बनाए जाते हैं फॉर्मूला। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि आपको इस तरह से कर दिया जाए sin थीटा इक्वल टू 1/√2, या इस तरह से sin थीटा यहाँ पे ऐसे, इसी क्वेश्चन को मान लीजिए इस तरह, तब भी ये ऐसे है, इसको इधर मूव कीजिए 2√2 sin थीटा इक्वल टू आपका 1, इससे डिवाइड करिए तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/√2। अब इसको सोचना पड़ेगा कि किसमें साइन के वाले टेबल में किसका वैल्यू होता है 1/√2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो साइन लिखेंगे ये कितना होता 45 का होता है, साइन 45 का इतना होता है। तो ये दिस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना जाएगा 45। हाँ जी, ये क्या होगा मेन वैल्यू यानी मुख्य मान होगा। ऐसे का जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे यानी जनरल फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप व्यापक के लिए, n पाई प्लस माइनस n पावर अल्फा, मतलब ये पावर अल्फा इंटू अल्फा, तो पाई/4 या नहीं पाई/4 आएगा। कैसे आप यहाँ 45 रखिए, अब इस एंगल के लिए हम क्या जो एंगल हमारा बन रहा था, अब 45 इंटू
पाई अपॉन 180 तो 45 चौका देखिए 180 45 दूना 90, ठीक है 90 दूना तो दो बार क्या है यानी क्या लिखेंगे पाई बाई 4, ठीक ये इसका हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या करा है क्वेश्चन कि राइट कार्ड इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में माइनस एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म की बात है। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं क्वेश्चनों में यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए भी रहता है, चाहे यहाँ पे यहाँ पे भी ए रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? यदि ए बी सी कुछ भी रहता है तो जो एक्स वैल्यू पुट करते हैं उसके साथ यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए रहेगा तो यहाँ पे भी ऐसे दिया रहेगा, कुछ ए एक्स दिया रहेगा अपॉन ए, तो ए कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। खैर छोड़िए, यहाँ पे इस तरह देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई इतना चाहिए तो सिंपल सा सोचो यार काट में है, हम ऐसी वैल्यू कौन सा पुट करें कि जो हम काट में जनरेट ले सकें। यदि 10 पुट करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका सेक स्क्वायर, सेक 1 बाई का सेक जस्ट इसका उल्टा पड़ जाएगा, तो सेक को हटाओ और 10 को हटाओ, इसका कॉट लो, x इक्वल टू पुटिंग करो कॉट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 1 बाई कोसेक साइन, और फिर यहाँ से आप काट कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। श्योर, नाउ कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस यहाँ पर रख दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट। इसके बाद क्या करोगे भैया, कॉट इनवर्स है, ये फॉर्मूला हो जाएगा रूप में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। श्योर, ये रूप से बाहर हो जाएगा क्योंकि पेयर है, रूप से बाहर हो जाएगा। ये होगा कॉट इनवर्स कोसेक का फॉर्मूला 1 बाई साइन डायरेक्ट लगाया एंड दिस फॉर्मूला माइनस कास अपॉन साइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये लगा दिया गया, आप से फॉर्मूला समझ लीजिएगा। तो ये जाएगा आपका कॉट इनवर्स क्या कॉमन है, साइन कॉमन है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या देखने मिलेगा भाई, कॉट इनवर्स है, आप ऐसा फॉर्मूला एक मतलब कास वाला एक कैंसिल हो जाए, तो वही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के माइनस कर देगा प्लस कर देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूला। तो क्या होगा भाई, यहाँ से 1 से 1 आई 2 से 2 भी कैंसिल, क्लियर ना। नाउ इसके बाद क्या करोगे आप, काट इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन काट स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अपॉन काट स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर इन होगा tan स्क्वायर थीटा बाई, चाहो तो उस तरह जो साइन अपन कास या यहाँ से कास एक साइन से कैंसिल कर देते हैं, तो साइन अपन कास क्या जाएगा, वो tan हो जाएगा tan थीटा बाई 2। श्योर, यहाँ पे इनवर्स रहता तो इनवर्स कर लेते, लेकिन इनवर्स है नहीं, यहाँ पे वाले इनवर्स है, तो जनरली आप क्या सोचोगे, tan का ऐसा फॉर्मूला है जो काट में आता हो, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए काट 90 माइनस थीटा थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या जाएगा भाई, इसी का जस्ट इसलिए फॉर्मूला ही है काट 90 माइनस इक्वल टू tan थीटा। नाउ दिस कैंसिल, तो क्या जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यहीं छोड़ दीजिए और यहाँ चाहे तो लिख दीजिए वेट थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या जाएगा आपका काट इनवर्स x, ठीक है, एम्पलीट्यूड दीजिए यहाँ पे ऐसे इसको फिल कर दीजिए 1 बाई 2, ऐसे यहाँ अपना 3 2 छिपा है, काट कर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा काट इनवर्स x हो जाएगा काट इनवर्स x, इस तरह से यूज कर लेते हैं।
बहुत ईजी है, ठीक है। आप आगे लगाते रहिए, जो भी फंस रहा है आप डाउट सेशन में पूछते रहें। और मैथ्स से आप हमेशा क्या करोगे, नए नए चीज़ों को आप समझ सकते हो, काम कर सकते हो, अच्छी चीज़ें जो है अपने माइंड में बैठा सकते हो, ठीक है। तो अपने माइंड को जो है कहीं ना कहीं बिजी रखे रखो, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी बॉटनी अदरवाइज कोई पढ़ता है तो, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है। बिकॉज अपने माइंड को इतना ग्रोथ कर लो ना कि आने वाले जो आपका जो है एज है 69 पॉइंट समथिंग, उसमें आपका एक्यूरेट जो है 70 साल में 69 पॉइंट समथिंग। अब सोच लीजिए यहाँ की एज और अन्य जगह की एज, जापान की एज में डिफरेंट है, यानी यहाँ की जो है रेशियो जो है घट रहा है। क्यों घट रहा है? बिकॉज बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं, एग्जाम्पल हैं, इसके रीज़न से ह्यूमन का जो है वह एज घट रहा है। पहले 100 साल का रेशियो था, अब जो है सीधे कहाँ पर आ गया है 69 पॉइंट समथिंग। और जब जापान में कितना आपका 73 से 74 तक, ठीक है। तो 74 तक तो अब सोच लो 4-5 साल के डिफरेंट हो रहा नहीं होगा। तो स्पेशली क्यों हो रहा है? वहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंट है, वहाँ का खान पान, यहाँ का खान पान कितने डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की सोचने की क्षमता, वहाँ के लोगों की सोचने की क्षमता में क्या डिफरेंट है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप ये माइंड में रखो क्या अचीव किए हो, क्या अचीव करना चाहते हो, तो आप जल्दी कर ले जाओगे। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कराते रहें, ओके। आप फीस पेमेंट भी करते रहें समय से।